जय हिंद। आज मैं आप लोगों के बीच में फिर से एक बहुत ही सनसनी और एक बहुत ही रोचक टॉपिक लेकर के आया हूं, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर जो है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमला किया है और ये पूरी दुनिया के अंदर में एक हड़कंप मचा हुआ है। वेनेजुएला यानी कि साउथ अमेरिका कंटिनेंट का एक छोटा सा देश है और इसकी राजधानी कराकस है, जहां पर अमेरिका ने जो है कि 2 से 3 जनवरी की रात को एक हमला किया और हमला करके वहाँ के राष्ट्रपति जो निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को जो है कि कैद कर लिया गया, उनको पकड़ लिया गया और उसको जो है कि अमेरिका के डेल्टा फोर्स द्वारा ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसके अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि इनको जो है कि पूरी तरह से जो है इस पर तख्ता पलट की एक साजिश थी, जो कि बहुत पहले 2-3 महीनों से आपस में तनातनी का माहौल बना हुआ था। आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या था, क्या कारण था जो कि इस तरह का जो है ऑपरेशन करने पर अमेरिका को मजबूर होना पड़ा। तो हम लोग देखते हैं कि 2-3 महीनों से इनके बीच में आपसी तनातनी काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही थी और ये जो है कि इसका कारण यही माना जाता है कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति निकोलस मदुरो हैं, इन्होंने जो है कि अपनी देश के अंदर अपनी जितने भी तेल रिफाइनरी थे उसको राष्ट्रीयकरण कर दिया। अभी राष्ट्रीयकरण करने के कारण क्या हुआ कि अमेरिका की जो कंपनियां थी वहां पर उनको काफ़ी नुकसान हुआ। इससे पहले था कि जो यहाँ की रिफाइनरी थे, इनके तेल भंडार थे, उस पर अमेरिकी कंपनियों का दबदबा और कब्जा था, जिसके कारण वेनेजुएला इस पर काफ़ी नुकसान में चल रहा था और वेनेजुएला को बहुत ही इस पर क्षति हो रही थी, जिसके कारण इस जो है कि मादुरो के द्वारा ये निर्णय लिया गया और इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिससे क्या है कि इसको मुनाफा हो रहा था, लेकिन है कि अमेरिका इस पर जो है उस समय से नाराज चल रहा था, है ना। मदुरो ने गिरफ्तारी से पहले जो है कि अपने पूरे राष्ट्र यानी पूरे देश के अंदर इमरजेंसी घोषित कर दिया था और इसको पता था, ये बोल रहा था इस बात को कि अमेरिका जो है कि वेनेजुएला पर हमला करना चाहता है और इसमें यहाँ पर तख्ता पलट करना चाहता है। तख्ता पलट करके ये जो है कि अपनी मंशा के अनुसार यहाँ पर इसकी तेल रिफाइनरियों पर ये कब्जा करेगा, इसके खनिज संपदाओं पर कब्जा करेगा और अपने अनुसार जो है कि अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर पूर्ण रूप से अपनी कंपनियों को यहाँ पर बिठाएगा। इसमें वेनेजुएला को इसलिए इस पर नज़र थी, इसका कारण क्या है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी यानी कि तेल का भंडार है, यानी लगभग 18% से ज़्यादा यानी 300 अरब बैरल तेल का रिजर्व यहाँ पर है, जो कि ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा भंडारण है। अब हम ये जानते हैं कि आखिर अब यहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब ये यहाँ का राष्ट्रपति कौन होगा, किस तरह से यहाँ की जो है कि विधि व्यवस्था चलेगी। तो यहाँ पर जो है कि अमेरिका ने जो है मारिया कोरिना मचाड़ो, इसकी नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। इनका नाम, इनको जो है कि 2025 में नोबेल पुरस्कार से भी पुरस्कारित किया गया। इनको जो है कि अमेरिका चाहती है कि यहाँ के राष्ट्रपति बने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनसे इनका लिंक मिलता है, दिखता है, क्योंकि ये घटना होने से पहले जो है कि इनको यहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया था और काराकस में जो है कि अपनी अमेरिकी सैन्यों को जो है कि वो धीरे धीरे जो है कि वो अपना पैठ को मजबूत करने लगा और करने के बाद क्या है कि अचानक इस तरह का ऑपरेशन हुआ और जिसमें इनको जो है कि मारिया कोरिना मचाड़ो को यहाँ से सुरक्षित निकाल दिया गया। इससे साफ जाहिर है कि अमेरिका का बहुत पहले से ये मंशा था। इसी तरह से अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर मनमानी करने पर उतारू है और जहां चाहता है वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अपनी डॉलर को मजबूत करने के लिए पूरी बाकी जगहों पर भी इसी तरह के काम करते हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा कि इराक पर इसी तरह के एलिगेशन लगा करके उसको भी तबाह बर्बाद किया, बाद में वो सारा कुछ झूठ निकला और ये उसके बाद जो है कि सीरिया पर भी इसी तरह से हुआ और लीबिया पर भी इसी तरह से हुआ और अभी फाइनली इसका नज़र अब ईरान पर भी है। ईरान के ऊपर भी इस तरह से इसका बहुत सारे प्रतिबंध और ये हमेशा तानातनी चलता रहता है। तो इस पर देखना है कि अब चाइना और रूस जो है कि कितना एक्शन लेते हैं और कितना इस पर जो है कि अपनी कुछ सख्त कार्रवाई करते हैं और जो है कि यूनाइटेड नेशन इस पर क्या करती है, ये भी देखने का विषय है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।